आखिरी मोमेंट में वो पार्षद से कर दिए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। वो चुनाव लड़ने के बाद हमारे कांग्रेस की 24 सीट गाडरवारा में है। मां नर्मदा की कृपा हुई और हमको 10 वोट मिली। मतलब कहीं ना कहीं लोग हमको चाहते थे, तो इस कारण 5 की 10 हमारी वोट हुई। 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 1500 रुपया हर घर मिलें, हर महिलाओं को मिलेंगे। और कमलनाथ जी अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो कमलनाथ जी की बात पे तो पूरे भारत के लोगों को विश्वास है। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं गाड़रवारा में। गाड़रवारा में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं सुनीता पटेल। सो कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी चर्चा करना जरूरी है कि वे अपनी ही विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं या फिर कछु नए दावेदार भी सामने आए। और ये बीच में एक नाम बड़ो चर्चा में पिछले कछु दिनों में गाड़रवारा में रहो है, वो है जिनेश जैन साहब को। और इनकी नाम की चर्चा इसे वही के नगर पालिका को जब जो चुनाव हो सो 5 पार्षद थे कांग्रेस को, इनको 10 वोट मिले। सो अपनी पार्टी से डबल वोट जब पार्षदी में मिले तो फिर विधायकी में कब बुराई है भाई साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, नगर पालिका चुनाव जो होने थे वो डायरेक्ट चुनाव होने थे। वो काफ़ी लंबे समय से गाडरवारा में सामान्य सीट नहीं आई हुई थी। पिछली बार भी रिजर्व सीट थी, उसके पहले भी रिजर्व सीट थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम पार्टी के लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और हम सामान्य वर्ग में आते हैं, तो उस दृष्टि से ये चल रहा था कि हम सामान्य चुनाव में पार्टी हमको आदेश करेगी। पार्टी से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमने उनसे निवेदन भी किया था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उस तारतम्य में चूँकि आखिरी मोमेंट में वो पार्षद से कर दिए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। अब चूँकि मेरा जो वार्ड था ये जवाहर वार्ड था, ये भी रिजर्व हो गया। तो मैं राधा वल्लभ वार्ड जो कि अनारक्षित वार्ड था, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव लड़ने के बाद हमारे कांग्रेस की 24 सीट गाडरवारा में है और कांग्रेस को 5 सीट मिली। तो अब जब अध्यक्ष का चुनाव फाइट करने में हमको 13 वोट चाहिए थी, तो मां नर्मदा की कृपा हुई और हमको 10 वोट मिली। मतलब कहीं ना कहीं लोग हमको चाहते थे, तो इस कारण 5 की 10 हमारी वोट हुई। तो जब अपन नगर पालिका के चुनाव में इतने आगे बढ़ गए तो कब विधायकी को लड़ने में कछु गुंजाइश है? आप चूंकि लंबे समय से ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को पद भी संभाल रहे, तो कोई कछु अपनी दावेदारी? देखिए, दावेदारी का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ सिटिंग विधायक हैं। बाकी पार्टी का कभी कोई आदेश मुझे मिलेगा, तो कोई भी आदेश मिलेगा। पार्टी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ने का आदेश दिया, मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष लड़ने का चुनाव दिया, मैंने नगर पालिका अध्यक्ष लड़ा। पार्टी जब भी मुझे जो कोई आदेश करेगी तो मैं उसके लिए सहज तैयार रहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का वर्कर हूँ। और ऐसे कोई टिकट मांगने वाली बात विषय फ़िलहाल अभी तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कितनी संभावनाएं आप देख रहे हो गाड़रवारा में? काहे के नरसिंहपुर जिला की यह तासीर है कि कई बार कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठी आ जाती है, भाजपा के पक्ष में। पिछली बार भी 3 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो अब एक गाड़रवारा में क्या उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और हमारे यहाँ जो एमएलए मैडम है उनका बहुत सहज सरल व्यवहार रहा है। उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोका है। गाड़रवारा में अपराध नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का, चूँकि अब उसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 1.5 साल का हमको काम करने का मौका मिला, उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया। मगर चूँकि विपक्ष के विधायक की स्थिति क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हैं, तो उस कारण से लोगों की अपेक्षाएं जितनी हुई उतना काम उनको नहीं मिला, इसलिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और गाड़रवारा विधानसभा भी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपकी विधायक के जब कई जात के जनप्रतिनिधि कोई चुने जाए तो फिर आपके विधायक को भोपाल में भी धरना देना पड़े। देखिए, ऐसा है, भोपाल में धरना देने का कारण भी स्पष्ट था कि एडिशनल एसपी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया था। उनका स्थानांतरण भी हुआ, तो उस समय वो बात वहाँ तक नहीं हो पा रही थी पूरी, इसलिए वो संघर्षशील नेत्री रही हैं। तो संघर्षशील नेत्री हैं, उन्होंने जिस तरह अपनी राजनीति करी है उसी तरह उनने वो स्टेप भी उठाया, कहीं से गलत नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी की आप कह रहे हैं कि गाड़रवारा में अच्छी संभावना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी, चूँकि आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हो, तो ऐसी कौन से विषय हैं जिनमें गाड़रवारा में काम कर रही कांग्रेस? देखिए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि गाडरवारा विधानसभा में जब कांग्रेस का विधायक होगा तो भरपूर काम होंगे। आप अगर 1.5 साल का काम हमारा देखेंगे तो बहुत अच्छा काम हमारा रहा। अभी सिंहपुर के पास एक 2 करोड़ 98 लाख की एक रोड बनी। ऐसी लगभग 3 सड़कें हैं, लगभग मान के चलें आप एक 300 करोड़ रुपए की रोडें बनी हैं गाडरवारा में।
तो ऐसा नहीं है, काम जब सरकार होती है तो काम दिखते हैं। चूँकि अब 3.5 साल से हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार को हटा दिया गया, सब आपने देखा पैसे के दम पे किस तरह भोपाल में राजनीति हुई, तो वो परिणाम है मध्य प्रदेश के। तो जिनेश जैन साहब को जो ही कहना है कि जी तरीके से कांग्रेस पार्टी की अपनी 1.5 साल की सरकार रही, उन कामों के आधार पे, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास नहीं हो पाया, उनको आधार बना के कांग्रेस पार्टी गाड़ीवारा के मैदान में जे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश की जो हमारे मुखिया हैं, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, उनने कितनी अच्छी घोषणाएं करी हैं महिलाओं का। 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 1500 रुपया हर घर मिलें, हर महिलाओं को मिलेंगे। और कमलनाथ जी अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो कमलनाथ जी की बात पे तो पूरे भारत के लोगों को विश्वास है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जिनेश जैन साहब को दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, गाड़ीवारा में कांग्रेस के विधायक बने। अगर वर्तमान विधायक ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर पार्टी उनको मौका दे तो वे कोनो भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.